Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. You know that today we are discussing on one topic, that is the fluid friction or friction due to the liquid and gases. यहाँ पर हम कुछ बात बता रहे हैं बेटा. When a solid body moves in a liquid or a gas, the surface of solid experience friction. ये तो बात आपने देखी होगी कि जब कोई भी सॉलिड किसी लिक्विड में या गैस के अंदर मूविंग करता है तो उसको फ्रिक्शन की फीलिंग होती है. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सॉलिड एंड ए लिक्विड सरफेस इज लेस देन बिटवीन टू सॉलिड. इस चीज को थोड़ा समझने की बात है. द फ्रिक्शन बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड. सो प्लीज रिमेंबर, दिस इज द सॉलिड and liquid. Please remember, friction between the solid and liquid is less than between two solids. Between the two solids. Okay, now next one. So air is the most common gas and water is most common liquid in our daily life. तो ध्यान से सुनना, हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं. सॉलिड और लिक्विड के अंदर जो फ्रिक्शन होगा वो कम होगा किससे? बिटवीन द टू सॉलिड सरफेस. क्योंकि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर होते हैं और गैसेस में और थोड़ा दूर होते हैं. इसमें ध्यान से सुनना, अपने पास टू मीडियम्स होते हैं. One that is the air, or next one medium air, और next one that is water. ये दो चीजें हैं जो अपने डेली लाइफ में कांटेक्ट में आती हैं. और to minimize the friction due to water or any liquid or air or any gas, the moving body should have streamlined shape. अब देखना, एरोप्लेन, स्टीमर्स, एरोप्लेन्स जो होते हैं वो एयर के अंदर फ्लाई करते हैं और जो स्टीमर, बोट वगैरह होती है वाटर में मूविंग करती है. तो इसलिए वहां पर चलने वाली जो भी स्ट्रक्चर्स होती है ना, उसकी हम क्या रखते हैं? स्ट्रीम लाइन बॉडी. स्ट्रीम लाइन बॉडी. स्ट्रीम लाइन बॉडी को मतलब हम मान सकते हैं बोट शेप्ड बॉडी. बॉट शेप्ड बॉडी. ऐसी बॉडी करने से क्या फायदा होता है? टू रिड्यूस फ्रिक्शन. टू रिड्यूस फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन को कम करने के लिए वाटर और एयर के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट मूव करते हैं उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है. उसका मतलब होता है बोट शेप्ड बॉडी. The symmetrical shape of the object which offer the least resistance due to the friction is known as streamline shape. मतलब सबसे कम जो फ्रिक्शन होता है ना वो स्ट्रीमलाइन बॉडी में होता है. इसलिए जो भी आपके शिप बोट्स वगैरह बनती हैं, सेल वगैरह होती हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, उन सबकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है. तो फर्स्ट पॉइंट, द बॉडी ऑफ शिप, बोट, एरोप्लेन, ऑटोमोबाइल आर मेड स्ट्रीमलाइन टू मिनिमाइज the force with the medium in which they travel. तो यहां पर इसकी फर्स्ट बात करें, that is the shape, sorry just a minute, that is the shape, boat, sail, aeroplanes, that is the aeroplane. और नेक्स्ट नंबर होगा आपका ऑटोमोबाइल्स. तो कहने का मतलब ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये इन सब की शेप कैसी होती है? स्ट्रीमलाइंड. स्ट्रीमलाइंड शेप, दैट इज बोट शेप्ड. क्योंकि इसमें फ्रिक्शन कम लगता है. ओके, इसके बाद और सुनना, बॉडी ऑफ फिश जो होती है वो भी स्ट्रीमलाइन होती है. और एक और बात आपने सुनी होगी कि जब भी और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी लिया होगा, जब भी आप काइट फ्लाइंग करते हैं ना, तब उसमें देखना काइट की शेप कैसी होती है. यहां पर हम बता रहे हैं काइट
are also streamlined as they designed to catch the wind. थोड़ा सा काइट की शेप को हम ड्रॉ कर रहे हैं। ये आपकी काइट की शेप होती है और इस काइट की शेप के अंदर ध्यान से देखना, पूरा यही काइट की शेप होती है आपकी और इसको अरेंज कर दिया जाता है। जब भी हम इसको फ्लाई करेंगे तो ये वाला पोर्शन जो होगा ना वो एयर के फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। दैट इज द रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ एयर। ओके, और इसी तरह से हम आगे की बात कर रहे हैं बेटा। अब यहां पर कुछ बात आ रही है, ये पूरी बात समझ में आ गई। इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। देखो अपनी डेली लाइफ में कुछ जगह पर तो एक फ्रिक्शन को बढ़ाना पड़ता है और कुछ जगह पर फ्रिक्शन को कम करना पड़ता है, तो हम उसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, इट इज समटाइम डिजायरेबल टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। कभी कभी हमें फ्रिक्शन को बढ़ाना पड़ता है। व्हाई? टू अवॉइड स्लिपिंग, ताकि कहीं कोई भी स्लिप ना हो। देयर आर टू वेज द मेथड टू इंक्रीज। तो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के टू मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन, बाय मेकिंग द सरफेस रफ। जो भी आपके पास कांटेक्ट वाली सरफेस है उसको रफ बना दिया जाए। और दूसरा नंबर है बाय इंक्रीजिंग द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग। अब मेरी बात सुनना, इसमें हम दो बातें बता रहे हैं। हैव यू सीन द कबड्डी प्लेयर्स? कबड्डी खेलते हैं तो कबड्डी के जो प्लेयर्स होते हैं वो अपने हाथों को पहले सोइल में टच करके जाते हैं। उसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि जब भी वो सोइल से कांटेक्ट में करते हैं अपने हैंड्स को, तो उनकी अच्छी पकड़ हो जाए, अपने अपोनेंट को अच्छी तरह से पकड़ सके, तो इसीलिए उनको सोइल में अपने हैंड्स टच करने पड़ते हैं। नेक्स्ट वन, the tire of the vehicle have grooves to increase the resistance with the road। कभी जितने भी ये जो हैवी कैरिंग लोड्स वाले जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, ट्रक लॉरीज वगैरह, उनके टायर्स को देखना, काफी ज्यादा ब्रॉड होते हैं, काफी ज्यादा रफ होते हैं, ताकि उसमें और प्लस लगेज भी ज्यादा भरते हैं ताकि उसका वजन बढ़ जाए, वेट बढ़ जाए। तो दोनों बातें हो गई, टायर्स का सरफेस कैसी हो गई, रफ। इसके अलावा वेट ज्यादा हो गया, देयर इज वेरी लिटिल चांस टू स्लिप सच ऑब्जेक्ट। तो ऐसी चीजों का स्लिप होने का चांसेस बहुत कम होता है। एक और बात सुनना, स्पाइक्स आर प्रोवाइडेड इन द सोल ऑफ शू यूज्ड बाय द फुटबॉल प्लेयर्स एंड एथलीट टू इंक्रीज द फ्रिक्शन सो दैट दे गेट अ फर्म ग्रिप ऑन द ग्राउंड। जो भी फुटबॉल प्लेयर्स होते हैं उनके अलग से स्पोर्ट शूज आते हैं, तो वहां पर क्या होता है, उनके अंदर भी सोल के अंदर क्या होता है, स्पाइक्स होते हैं जो उनकी शूज और सोल के अंदर गैप रखते हैं। और एथलीट्स जो होते हैं ना, उनके भी फ्रिक्शन में ऐसा ही होता है कि वो ग्राउंड से प्रॉपर्ली अटैच्ड हो जाए। ये बात तो बताई हमने यूजेस और एडवांटेज ऑफ द इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। अब कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं जहां पर रिड्यूस्ड फ्रिक्शन यूजफुल होता है। इसमें फर्स्ट नंबर, इन सम सिचुएशन फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल एंड वी वुड वांट टू मिनिमाइज इट बाय द फॉलोइंग मेथड। मतलब कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर ज्यादा फ्रिक्शन की वजह से अपने को नुकसान उठाना पड़ता है, तो वहां फ्रिक्शन को कम करना पड़ता है। अब फ्रिक्शन को कम करने के लिए कुछ मेथड्स दिए हैं बेटा। उसमें फर्स्ट नंबर है बाय पॉलिशिंग द सरफेस। तो यहां पर देखना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम बता रहे हैं आपको। तो पॉलिशिंग द सरफेस मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट की, कोई भी सब्सटेंस की अगर पॉलिशिंग कर देते हैं तो उसका फ्रिक्शन पहले से थोड़ा सा कम हो जाता है। यहां पर देखना, अपना टॉपिक है रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। रिड्यूसिंग फ्रिक्शन की जो मेथड्स है ना, उसमें फर्स्ट नंबर होता है बाय पॉलिशिंग सरफेस। बाय पॉलिशिंग सरफेस। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसमें क्या होता है, रफ सरफेस कैन बी मेड स्मूथ बाय पॉलिशिंग।
दिस विल रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो पॉलिशिंग की वजह से उसके अंदर जो भी हिल्स और वैलीज होती है ना सरफेस में, वो रिड्यूस हो जाती है और फ्रिक्शन कम हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, मूविंग पार्ट्स इजीली कैन मूव। और इसके लिए कुछ बियरिंग और एक्सल, आपने कभी नाम सुना है बॉल बियरिंग जिसको हम बोलते हैं, जो मूविंग पार्ट्स ऑफ होते हैं व्हील, उनके अंदर यहाँ पर इस तरह से बेरिंग लगे होते हैं, बीच में एक रोड होती है और यहाँ पर दूसरा व्हील अटैच होता है। तो इसमें क्या होता है, रोलिंग होने की वजह से फ्रिक्शन कम होगा। और यहाँ पर हम कुछ और प्रोसेस भी लागू करते हैं, इसमें ऑयल ग्रीस वगैरह कुछ डालते हैं। इसके बाद सेकेंड नंबर पॉइंट आ रहा है आपके पास, बाय स्ट्रीमलाइनिंग द बॉडीज, बाय streamlining bodies, by streamlining the bodies। ओके, यहां पर ध्यान से देखना, by streamlining the bodies का मीन्स क्या है, to reduce the fluid friction, aeroplane, rocket, sailboat are shaped to streamlined body but save streamlined body। हम ये कह रहे हैं बेटा कि फ्रिक्शन, जो भी गैसेस और लिक्विड का जो फ्रिक्शन होता है उसको कम करने के लिए एरोप्लेन, रॉकेट, सेल बोट, ये जो भी होते हैं ना, उन सब की बोट शेप्ड बॉडी होती है, मतलब स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। और वो बर्ड्स जो होते हैं उनकी भी नेचुरली स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। आगे सुनिए आप, थर्ड पॉइंट, by applying oil, grease or lubricant on the surface। थर्ड पॉइंट में आपको पता है, by applying oil, grease and the lubricants or lubricants। ठीक है, ये इतनी सारी बात हो जाएगी। जस्ट ए मिनट। Use of oil, lubricant and grease make the surface smooth, or in the machine moving parts can be smoothly moved when oil, grease or lubricant apply on them, and the moving surface do not directly rub against each other. Interlogging of irregularities are avoided to great some extent so that movement becomes smooth। ये अपने पास में 1, 2 और 3 पॉइंट्स हो गए हैं। इसके 3 points or something more remaining that we complete next timing। Okay, thank you very much।